अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में एक बेबी बॉयज़ शर्ट जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके सामने करेंगे। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक लंबा सा और इतना सा चौड़ा मैंने पीस एक लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया है और एक थोड़ा ये चौड़ाई में ये पीस है। तो इसकी जो विड्थ है वो हम नाप लेते हैं। ये देखें 14.5 इंच है और ये 10 इंच है। और ये मैंने एक दूसरे कलर की पट्टी ली है और ये 1 इंच चौड़ी। ये देखें, इस पट्टी को हमने इस तरह से पहले एक तरफ फोल्ड करनी, फिर दूसरी तरफ करके इसका स्टिच करना है। और ये शर्ट की हम फ्रंट साइड बनाएंगे। इसको इस तरह से हम फोल्ड करके पहले इस पे प्रेस कर लेते हैं। ये देखें, मैंने प्रेस कर ली है और चाक की मदद के साथ, स्केल के साथ साथ इस तरह से हम इस पे लाइन लगा लेते हैं एक। इसी तरीके से हमने 1 इंच के फासले पे एक और लाइन लगा लेनी है। अब इसी निशान के ऊपर एक ऊपर की तरफ भी हम लाइन इस तरह से लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमने जो दूसरी साइड वाला पीस है उसके ऊपर भी लगा लेनी है लाइनें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी 3 लाइनें इस साइड पे भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस पट्टी को हम इस तरह से लेंगे और इसको पहले यूं फोल्ड करेंगे, फिर यूं दूसरी तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने अपनी ये सारी लंबी सारी जो पट्टी ली है मैंने और इस सारी पट्टी को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। पहले हम इस तरह से एक साइड फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर हमने दूसरी साइड फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने अब तकरीबन अपनी पट्टी जो है वो रेडी कर ली है। ये पट्टी मैंने देखें काफ़ी लंबी सारी बनाई है। तो अभी जो शर्ट की जो फ्रंट साइड है इसको हम इस तरह से अलग कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 पीस हो चुके हैं इस तरह से। अब ये जो लाइनें लगाई थी मैंने, इनके ऊपर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पहले एक साइड पे। तो ये पट्टी जो है वो एंड तक हमने स्टिच नहीं करनी, हमने थोड़ा सा फासला छोड़ देना है इसके एंड पे। इसी तरीके से हम इस तरह से हम दूसरी पट्टी भी अब रखेंगे और इसके भी एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, कोई भी पट्टी हमने एंड तक स्टिच नहीं करनी, हमने थोड़ा पीछे ही उसको कट कर देना है। अब ये रही हमारी लास्ट वाली पट्टी, इसको भी हम सेम उसी तरीके से स्टिच करेंगे और एंड तक नहीं लेके जाएंगे। इसको भी यहाँ से देखें मैंने कट कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है उनके किनारे पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा के उनको भी कवर कर लेते हैं। हमने ये पट्टियाँ जो हैं सारी दोनों साइडों पे सिलाई लगा के इनको कवर करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं तीनों। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी ये पट्टियाँ स्टिच कर लेनी है। ये देखें, मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पट्टी बनाएंगे। ये देखें, मैंने चिप्स ली है, ये इसकी मैंने 2 इंच पे 2 लाइनें इस तरह से लगा ली हैं। इसकी कटिंग करके इनको अलग अलग कर लेते हैं, इन पट्टियों दोनों को। और यूँ हम यहाँ पे रखेंगे, इसके इस तरह से हम रखेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने ऊपर वाली साइड पे रखी है पट्टी, चिप्स अपनी, सॉरी। ये देखें, अब यहाँ से हमने प्रेस करके इसको इस तरह सीधी तरफ को ही हमने पलट के इस तरह से हमने अपनी जो पट्टी है वो रेडी करनी है। ये मैंने एक साइड जो है इस तरह से पेस्ट उसके ऊपर कर ली, चिप्स पेस्ट कर ली है। अब ये दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। ये देखें, तो ये मेरी दोनों साइडें जो हैं इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। हमने इस तरह से इनको सिलाई करना है। तो ये हम अपनी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये मैं जो बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगा रही, मशीन का तकरीबन हाफ फुट जो छोड़ के हम इस पट्टी पे सिलाई लगा रहे हैं।
तो व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप ये सिलाई किनारे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ फुट जो है वो छोड़ते हुए मैंने ये सिलाइयाँ दोनों लगाई हैं। दोनों तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ के इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, ये देखें। अब इस साइड पे भी हम हाफ फुट छोड़ के ही सिलाई लगाएंगे। ये देखें, मैंने सिलाई ये कंप्लीट कर ली है। अब इन दोनों को पार्ट्स को इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बड़े टांके के साथ हम इसको सिलाई के साथ कवर कर लेते हैं एक दफ़ा। याद रखें, ये मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, जिसको बाद में हम उखेड़ देंगे। ये देखें, ये फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको इस तरह से मैंने डबल कर लिया है और बैक साइड साथ रखी है। तो अब इसकी जो कंधे की कटिंग है, शोल्डर, वो हम कट करेंगे। ये मैंने इस तरह से 5 इंच रखा है और इस तरह से मैंने इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच रखी है। ये देखें, मैंने निशान लगा लिए हैं। तो व्यूअर्स, इन निशानों को हम थोड़ा सा राउंड शेप इस तरह से दे लेते हैं। ये थोड़ी सी फिटिंग का भी कर लेते हैं, हम लाइन इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हल्की सी बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ मैं। और ये नीचे से इस शर्ट को गुलाई की शेप दे लेते हैं इस तरह से। अब इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने 3 इंच कंधा छोड़ के मैंने निशान लगाया है, ये 2 इंच गले का। अब फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी सी कटिंग मज़ीद कर लेते हैं इसकी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने फ्रंट साइड की जो है वो कटिंग थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा की है। अब इसको बैक पे रखेंगे इस तरह से और इसके शोल्डर की हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, और ये बाजू की भी पट्टी जो है मैंने जिस तरह से शर्ट की पट्टी रेडी की थी, सेम उसी तरीके से मैंने बाजू के ऊपर भी पट्टी ऐसे ही रेडी की है। और पीछे से बाजू की ये कंधे की कटिंग कर लेते हैं। अब जितना इस बाजू को खुला रखना है हमने, ये देखें मैंने 5 इंच रखा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टिचिंग करना। तो वीवर्स, इसकी जो सिलाई है वो हम शोल्डर से इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने शोल्डर की दोनों तरफ की जो सिलाइयाँ वो अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाजू जो है वो साथ जोड़ लेंगे हम। ये देखें, इस तरह से हमने बाजू इसके कंधे के ऊपर इस तरह से रखना है और इसको स्टिच कर देना है, सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। ये घर में लॉन के पीस जो होते हैं वो बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े आप भी आराम से इजी बना सकते हैं, ताकि बच्चों को भी गर्मी ना लगे। अब इसके बाजू की जो फिटिंग है, इस तरह से मैंने दोनों कंधे जो है वो जोड़ लिए हैं। फिर इसके बाजू की फिटिंग से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी साइड वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, उसको स्किप ना किया करें। फिर ये आपको डिज़ाइन की या शर्ट की या जिस चीज़ की भी वीडियो होगी आपको अच्छे से फिर ही समझ आएगी, अगर आप इसको एंड तक देखेंगे। तो ये देखें, ये जो बड़े टांके से मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको अब हम निकाल देते हैं।
वो मैंने सिलाई निकाल दी है। अब इसको नीचे वाली जो शर्ट जो हमने गुलाई वाली कटिंग की थी, अब उसको इस तरह से हम बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो नीचे से चौरस भी रख सकते हैं, ये छोटे छोटे चाक वाली शर्ट भी रख सकते हैं। तो वीवर्स, रेडीमेड कपड़ों की बजाय आप इस तरह से लॉन के पीस जो है उनके आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से बच्चों के कपड़े सिलाई कर सकते हैं, निकर शर्ट। अब इसके गले पे हम इस तरह से इस पट्टी को पाइपिंग बना के यहाँ पे लगा लेंगे। ये पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है। और याद रहे कि ये पट्टी जब भी पाइपिंग के लिए लेनी है आपने उरेब पट्टी लेनी है। हाँ, डोरी वाली पाइपिंग में दूसरी जो सीधी पट्टी फैब्रिक की वो भी चल सकती है, लेकिन नेक के लिए आपने जब भी पाइपिंग के लिए या उसको फोल्ड करने के लिए आपने कोई भी फैब्रिक लेना है तो उसको हमेशा उरेब तरीके से ही कटिंग करनी है उसकी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। ये मैंने अपनी सिलाई जो है ये कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं सिलाई को बचाते हुए। तो इसको रॉन्ग साइड पे यूँ फोल्ड करते हुए इसको अब पाइपिंग की शेप दे लेते हैं। और यूँ इस तरह से हमने इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने किनारे किनारे पे पाइपिंग के जहाँ जो जोड़ आ रहा है दरमियान में वहाँ पे हमने इसको सिलाई से कवर कर देना है। ये देखें, मैंने एंड तक ये सारी सिलाई इसी तरीके से इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए हमने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये देखें, ये शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके काज और बटन रह गए हैं, वो मैं लगा के एंड में फिर आपको उसकी मुकम्मल लुक देखें, ये तैयार हो चुकी है।